हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा पुल से रात देखी है? कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिजान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहा अच्छा तुम बड़े खास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राजी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राजी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले। अगर तुम मेरे फैसले पे राजी ही नहीं हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा वो निकलेगा इदारे से। मैं अपनी जमात और तंजीम के ताल्लुक से कोशिश करूंगा कि अमीर की इताअत का सबक दूं। अगर कोई नज़्म ज़ब्त दुरुस्त नहीं करेगा, ये एक हाल है यहाँ के जो मैनेजमेंट के काम है, मामलात है, एक सरबराह अब आपने बनाया होता है, अब उसकी अगर बात नहीं मानेगा कोई वर्कर, कोई काम करने वाला, तो यकीनन वो कहेंगे कि मियाँ आप बात नहीं मान रहे, तुम्हारा नज़्म ज़ब्त खराब होता है। लिहाजा अगर आपने हमारे नज़्म के अंदर नहीं रहना तो आप निकल जाए। तो अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, यकीनन वो कमजोर हो जाते। आज बड़े लोग हैं जो वजीफे पूछते हैं अल्लाह कैसे राजी होगा? बताओ वजीफा आपको। इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मालिक मेरी कौम पूछती है तू कैसे राजी होगा, हम तुझे राजी करना चाहते हैं, तो कैसे राजी होगा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया इनसे जाके कह दो कि मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊंगा। ये अपने रब से राजी रहें, जो रब इनके लिए फैसला करे। वो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे ना, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी पर्दे के पीछे बैठी थी। तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा इस दुआ पर इसरार किया ना, या अल्लाह राजी हो जा, तो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी सुफियान अब कुछ और ना मांगे अल्लाह से, आगे ना चले। जनाब सुफियान कहने लगे मैं दुआ ही कर रहा हूं कि या अल्लाह तो राजी हो जा। तो फरमाने लगी पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं आप अल्लाह से राजी हैं? आप तो कहते हैं ये है तो ये नहीं है, कभी ये भी मिल जाए ना। अगर आप नाराज ना हो तो पहले ख्याल था एक सवारी मिल जाए, चाहे मोटरसाइकिल ही हो, मिल गई। अब बड़े परेशानी होती है, कभी 4 टायरों वाली होती ना, वो भी मिल गई, दे दी, तलब ही ये थी। अब ख्याल आता है कभी थोड़ी सी बड़ी मिल जाए ना, वो भी मिल गई। अब जिनकी जरा गाड़ियां ऊंची हैं, टायर चौड़े हैं, वो परेशान करते हैं, तो बंदा तो रोक ही नहीं रहा कहीं। तो हजरत कलीम से रब ने फरमाया इनसे कहो मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊं। कुरान मजीद ने फरमाया कि फला व रब्बी का, ए महबूब हमें आपके रब की कसम, ए महबूब आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने हर मामले में आपको हाकिम तस्लीम न कर लें। या आपको हाकिम तस्लीम कर लें, हर बात में आपका हुक्म मानने लगे, तो आपका रब फिर इनको मोमिन मानेगा। हर मामले में, नमाज पढ़ने में भी नबी पाक का हुक्म मानना है, और शादी करने में भी नबी करीम का हुक्म मानना है, रोज़ा रखने में भी हुजूर का हुक्म मानना है, और तिजारत करने में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना। जिस तरह हम लोगों ने नवाफिल पढ़ने में, तिलावत करने में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बात को सुनना है, इसी तरह हमने फैसले करने में, कचहरी में जाने में, अदालत में पहुंचने में, वहां भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर ही गौर करना है, और सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को हर मामले में अज अव्वल ताखिर अपना हाकिम तस्लीम करना। जब हम इस मफहूम को सादा लफ्ज़ों में लेते हैं ना कि हर मामले में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फैसल होगा,
तो फिर हम कहते हैं कि दुनिया में जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो, फिर हुजूर का कौल कौल फैसल है। यानी जिस तरह हुजूर की बात मस्जिद के मिंबर से मानी जा रही है, इसी तरह पार्लियामेंट में भी उसी तरह हुजूर की बात को तस्लीम किया। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात का निफाज हम नमाज रोजे के मामले में गौर से सुनते हैं, मसला पूछते हैं, बारीक होकर चलते हैं, इसी तरह जब जज फैसला करे तो फिर भी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ही देखना है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाफिज होगा, दुनिया में हुजूर का कानून जब नाफिज होगा, तो फिर ठंडी हवा चलेगी। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक्त भी हमें नबी पाक का ही गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निजाम नाफिज नहीं होता, निजाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़े वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सौमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फर्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहां भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहां ना सोशलिज्म, ना वहां खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहां हुजूर का निजाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक खत्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहां बताया गया कि लोग वहां हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहां वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक अकबर करते थे, वहां वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हजरत उमर फरमाते थे। वहां उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हजरत उस्मान गनी करते थे। वहां उसी तरह फक्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनाइयत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर।
और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आजाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल यह था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी जाती लड़ाइयां थी। छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयां थी, कबीलों की लड़ाइयां थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया। यही नारा लगाया गया, यही नारा मोहम्मद अली जिन्ना लगाते थे, यही डॉक्टर इकबाल लगाते थे, यही नारा चौधरी रहमत अली लगाते थे। यही वो नारा था जिस नारे को तहरीक पाकिस्तान के कायदीन ने आगे पहुंचाया। उस जमाने में जो राइटर लिखते थे, उनकी तहरीरें आप आज भी निकाल के देख ले। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान कायम होगा तो अमीर गरीब की तफरीक खत्म होगी, पाकिस्तान में वही निज़ाम आएगा जो निज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, कुरान को नाफिज कर दिया जाएगा। ये उस जमाने के लोग लिखा करते थे, बयान करते थे, इसी का इबलाग होता। पता नहीं फिर किसकी नजर लगी, क्या हुआ, और तहरीक पाकिस्तान में जज्बाती तौर पर उलमा ने किरदार अदा किया। उलमा ने, हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी, और एक बड़ा नाम अमीर मिल्लत हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, 100 साल से ज्यादा उम्र के बाबा जी तहरीक पाकिस्तान के लिए जलसे हो रहे हैं। बाबा जी से उठा नहीं जाता, तो जिस तरह 4 लोग चारपाई पे जनाजा उठाते हैं, इस तरह 4 लोगों ने चारपाई पे बाबा जी को उठाया हुआ है, अमीर मिल्लत सैयदजादे, और चारपाई उनकी उठा के जलसों में ले जाई जाती है और वो तकरीरें करते हैं और कहते हैं सुनो भाई, जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा फिर हम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, जो वोट नहीं देगा हम दफन भी नहीं होने देंगे अपने कब्रिस्तानों में, जो वोट नहीं देगा हमारा मुरीद ही नहीं। इतने जज्बात में लाके 40,000 लोगों ने कुर्बानियां दी। एक नजरिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक, और फिर पाकिस्तान बनाया गया। आज क्या धमा चौकड़ी है, क्या जातों पातों की बुनियाद पर? ये तो हिंदुओं का तरीका था कि वो जाते पाते गिनते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्री है, ये खत्री है, ये फलाना है, ये हमारे घर नहीं आ सकता, ये नीच है। और अगर आज इस मुल्क में भी इलेक्शन जात की बुनियाद पर लड़ा जाए और यहां भी सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि ये मेरी बरादरी का है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि मेरा कबीला है,
पहले देखा जाए कि यहां कौन सी बरादरी मजबूत है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो फिर क्या आपने वतन बना के क्या कमाल किया? तो इसका एक नजरिया है। क्या नजरिया है कि मुसलमानों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग है। देखो एक सादी सी बात है, या आपने दाढ़ी रखनी है, मूछें रखनी है, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलग से तुम्हारी शनाख्त होनी चाहिए, अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूंकि मूछें बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियां बड़ी करनी है, मूछें पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज है हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आया। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाए खास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की। खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निजाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निजाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निजाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निजाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नजरिया था, नजरिया। अब इस नजरिए की लोग बात ही नहीं करते, अवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रोना रो रहा हूं, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में, गाड़ी में घूमता हूं तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक है। जो अजीज रिश्तेदार करीबी यहां रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूं? कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं? फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, कहती थी पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहां कोई दुख था? ये तमाशे तो वहां भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक जमाने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सफेद रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आंख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पुत्र मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊं फलानी चीज। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के जिम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निजाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निजाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं, ये हुजूर के निजाम के लिए बना है। 2-3 बातें
आपकी खिदमत में अर्ज करनी है जो आपने ज्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए जरूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फिक्रे हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए, वही जद्दोजहद जो हमारे बुजुर्गों का काफिला सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक और आज के इस दौर के अकाबरीन तक जो जद्दोजहद करता आया है, उस जद्दोजहद को अपनाया जाए। हमारे मुंह से ये लफ्ज निकले कि हमें सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं चाहिए, कचहरी में भी चाहिए। देखिए ना, कचहरी में दीन नाफिज हो तो किस तरह होता है। तरावी बड़ी सोनी हजरत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते, तो हजरत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएंगे। अब चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हजरत उमर ने फरमाया चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझो कुरान क्या कहता है फलां चीज के बारे में। तो काज़ी कुज़ा जज भी हजरत उबई बिन काब को बुनाया। हजरत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हजरत उमर ने उन्हें काजी बनाया है, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में, पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हजरत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियां दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से। हजरत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हजरत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हजरत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा न करें। फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूं तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूं। किसी का एजाज उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूं और निज़ाम मुस्तफ़ा के साए के नीचे हूं। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फर्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान या तो कब्रिस्तान है या डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहां लाके दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के वासी हैं। या डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है। कोई दो चार बंदे आए, बैठे, चाय शाय पी, चले गए। रिहाइश जहां होती है वहां सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहां अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है। यहां तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, न रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है। वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं, तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है। घर तो मेरा और आपका है, लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं।
हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतजार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके जर्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फलाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फलाने की हुकूमत है, पंजाब फलाने का है और बलूचिस्तान फलाने का है, ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, पीर उस्मान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज्यादा खुद गर्ज ना बने, फकत अपने घर की फिक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फकत अपने घर की फिक्र करना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ये फिक्र छोड़ दें। देखिए ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये तेरे पड़ोसी हैं। और सखावत तू कहां से शुरू कर? हुजूर ने जनाब अबू ज़र गिफारी से फरमाया था, कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं। और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए। पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज कर दी, दर्दमंदाना। अगर सियासतदान अमीर कबीर हमारा भला नहीं करते तो चलो हम भी एक दूसरे का भला करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा नफा करना शुरू कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफामंद हो। अगर बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे का अफसर अगर हमें लगता है इल्ला माशाल्लाह कि वो करप्ट है, तो जहां जहां हम बैठे हुए हैं जिस जगह पे, उन जगहों पे हम एक दूसरे का भला करने लग जाए। चलो मेहरबानी करे, रेडी वाला ये सोच ले कि मैंने वो फल नहीं लेके जाना जो लोगों को बीमार कर देगा। चले सब्जी वाला ये सोच ले कि ये वाली सब्जी अब इतनी तबाहकुन हो गई है कि बीमार करेगी, ये काम। चलो मेडिकल स्टोर वाला ही मेहरबानी करे कि मैंने दवाएं सिर्फ वो लेके आनी है जो फायदेमंद है। जो दवाएं एक्सपायर हो गई हैं, जिनमें कोई मसला बन गया, वो मैंने काम नहीं करना। और चलो करियाने वाला ही मेहरबानी कर दे, वो बेसन ही सही ले आए यार, वो वाला न बेचे जो लोगों के लिए नुकसान का बायस। वो बोतलें असली बेचे, नकली न बेचे, क्योंकि वतन हमारा है। आप यकीन करें कि मैं ऊपर की बात नहीं करता, नीचे तक हाल इतना खराब है कि आगे आगे जो फल दिखाने को लगाए हैं वो और हैं, और उनके पीछे जो पड़े हैं वो और हैं। इतना अजीब मंजर, इतनी अजीब। मैं अब तो चलें, कुछ अहबाब मुझे सफर करा देते हैं। एक जमाने तक मैं किराए की गाड़ी में सफर करता था। एक साहब को मैंने एक दफा बताया कि मुझे शेखुपुरा जाना है, कितनी देर रुकेंगे? मैंने कहा कि जाहिर है जलसा है, फारिग होगा तो आ जाएंगे। तो शेखुपुरा वालों ने भी मुझे शेखुपुरा ही बताया था। तो वहां जाके पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर जाना है। उन्होंने ब्रेक लगा ली वहीं पे, कहने लगे जो 10 किलोमीटर अगे जाना है तो पैसे नवे तय होंगे। गल शेखुपुरे दी हुई सी। तो मैं, कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं हंस पड़ा, परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपने जो कहा वो दुरुस्त कहा।
लेकिन यार मैंने तो यही सुना है कि ये शेखुपुरा है, तो 10 किलोमीटर तक तो बहरहाल एक शहर वैसे भी होता ही है। ये तो नहीं होता कि उसकी एक बाउंड्री है कि 1 किलोमीटर के अंदर शहर बंद है। लेकिन मैंने कहा कि तेरी सोच ने एक बात मुझे, उस दोस्त को मैंने समझाया, प्यारे थे, कायल किया। और मैंने कहा तुम्हारी सोच से एक बात मेरी समझ में आई है कि हम बड़े खुदगर्ज हैं। हमें सिर्फ हमारे हुक्मरान नहीं लूटते, बस हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं, वरना अगर पहुंच जाएं तो कोई एक तरीका होना चाहिए किसी बंदे को किसी जगह नीचे लेके आने का कि ओ हो 10 किलोमीटर आपने तो ये कहा था, अब कैसे बात होगी। मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी नहीं इससे फर्क पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।